नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जो विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती हैं और स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर जो पहली न्यूज़ निकल कर आ रही है, तो ये आपकी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जो 1364 वैकेंसी आई हुई थी चकबंदी लेखपाल की, उनके बारे में यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है उससे संबंधित। तो ये ऑफिशियल नोटिस मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, अगर आपने नहीं दिखाया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस क्या जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 3/2019 द्वारा चकबंदी लेखपाल सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत विज्ञापित 1364 पदों पर चयन हेतु दिनांक 6/3/2019 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत आवेदन की अंतिम तिथि 5/2019 निर्धारित है। आयोग का यह उक्त विज्ञापन अपर मुख्य सचिव राजस्व अनुभाग 8 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या दिनांक 8 मार्च 2019 में लिए गए निर्णय तथा तदुक्रम में चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश के पत्रांक ये सारी डिटेल दी है कि अनुरोध पर उक्त विज्ञापन से संबंधित चकबंदी लेखपाल की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही तत्काल प्रभाव से रोकी जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस है इसका, और इसकी कार्यवाही रोक दी गई। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो ओबीसी की पोस्ट नहीं है, तो इस पर जो ऑब्जेक्शन होने के बावजूद ऐसा यहाँ पर निर्णय लिया गया है। अगली दोस्तों यहाँ पर जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो आ रही है कि आयोगों की लीड तिथि से भर्तियों पर असमंजस। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही विभिन्न आयोगों से हो रही भर्तियाँ मझधार में फंस गई हैं। पहले से जारी प्रक्रिया में रुकावट का बदबद न होने के बावजूद परीक्षा संस्थाएं मुसीबत से बचने के लिए कोई भी अलग कदम उठाने के पहले निर्वाचन आयोग की अनुमति जरूर लेंगी। LD ग्रेड शिक्षक भर्ती के रुके हुए परिणाम और अशासकीय महाविद्यालयों में प्रिंसिपल भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत को लेकर स्थित असमंजस में है, लेकिन कानूनी रूप से इन भर्तियों का चुनाव आचार संहिता का विपरीत असर पड़ने के आसार कम हैं। यूपीपीएससी की ओर से 10,768 LD ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा का परिणाम अब तक नहीं जारी हो सका है। उधर स्वायत्त संस्था होने के बावजूद यूपीपीएससी पर भर्तियों से सियासी दखल के गंभीर आरोप लग चुके हैं, जिसके चलते 5 साल की भर्तियों की CBI जांच हो रही है। ऐसे में परिणाम जारी करने से पहले यूपीपीएससी चुनाव आयोग से अनुमति लेने पर विचार कर सकता है। इससे परिणाम में अब और भी देरी के आसार हैं। अशासकीय महाविद्यालयों में प्रिंसिपल के 290 पदों की भर्ती के लिए UPHESC बनी यानी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग सेवा चयन में 15 को पुनर्विज्ञापन जारी होना है। प्रिंसिपल भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने का UPHESC में निर्णय उस परिस्थिति में लिया गया है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आप जानकारी दे सकते हैं कि यहाँ पर बात की जा रही है कि जो ये सारी चीज़ें हैं इनमें यहाँ पर देरी हो सकती है, लेट रिव्यू हो सकती है चुनाव आयोग की आचार संहिता जारी होने की वजह से। अगली दोस्तों यहाँ पर जो खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है चुनाव के चलते आगे बढ़ेगी BED प्रवेश परीक्षा। जी हाँ, यहाँ पर ये आपके लिए जो BED के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनके लिए यहाँ पर यह खबर है। दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है कि जो चुनाव की डेट्स आ जाने की वजह से यहाँ पर BED की जो तारीख है, प्रवेश परीक्षा की जो डेट है वो यहाँ पर चेंज की जा सकती है। तो यही यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है। आप लोग देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के चलते BED प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ेगी। 11 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है और इसी दिन BED प्रवेश परीक्षा प्रस्तावित है। MJP रुहेलखंड विश्वविद्यालय में सोमवार को एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाएगी। आवेदन फार्म और परीक्षा की तिथि को लेकर बैठक में निर्णय होगा। शासन से परीक्षा के लिए अगली तिथि मांगी जाएगी। रविवार को लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। 7 चरणों में चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में ही चुनाव होंगे। BED प्रवेश परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो रही है। रविवार तक यहाँ पर 3.5 लाख आवेदन हुए हैं और 3.05 लाख ने परीक्षा फीस यहाँ पर जमा कर दी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये खबर निकल कर आ रही है कि जो BED की परीक्षा है, प्रवेश परीक्षा, ये डेट यहाँ पर टल सकती है और ये डेट चेंज की जा सकती है। अगली दोस्तों यहाँ पर जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो आ रही है चुनाव की भीड़ चढ़ी सरकारी भर्ती घोटाले की जाँच। दोस्तों यहाँ पर लोकसभा चुनाव के लिए आयोग ने रविवार को आचार संहिता जारी कर दी है, जबकि 1 वर्ष पहले ही शुरू हुई सपा सरकार में सहकारिता में भर्तियों की जाँच अभी तक किसी नतीजे तक नहीं पहुँच सकी। चुनाव को देखते या फिलहाल कोई कार्रवाई के संकेत नहीं है। आप कहीं सरकारी भर्ती घोटाले की जाँच चुनाव की भीड़ न चढ़ जाए। तो ये दोस्तों यहाँ पर आप पूरी खबर देख सकते हैं। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो आचार संहिता जारी हुई उसकी वजह से यहाँ पर आ रही हैं। अगली दोस्तों यहाँ पर जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो BED से संबंधित है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BED में कितने लोगों ने यहाँ पर अभी तक अप्लाई कर दिया है। तो BED के लिए लगभग 3.25 लाख आवेदन यहाँ पर अप्लाई कर चुके हैं और आज इसकी अंतिम तिथि है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश BED संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए रविवार तक करीब 3,25,000 आवेदन हो गए। आवेदन की अंतिम तिथि 11 मार्च समाप्त हो रही है। सोमवार को कुलपति अनिल कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में होने वाली BED एंट्रेंस समिति की बैठक में आवेदन की समीक्षा और तिथि बढ़ोतरी पर विचार होगा। BED प्रवेश परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी
एमजेबी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को मिली है। रविवार दोपहर तक आवेदन पत्रों की संख्या में तेजी दर्ज की गई। उम्मीद जताई जा रही है कि सोमवार तक 4.25 लाख के आसपास आवेदन हो जाएंगे। वहीं विभिन्न छात्र संगठनों की ओर से तिथि बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। इस पर सोमवार को मंथन होगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तिथि बढ़ोतरी संभव है। इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन का तर्क है कि तिथि बढ़ेगी भी तो दो दिन के लिए। ठीक है, तो 11 अप्रैल को प्रस्तावित पेपर। तो यहाँ पर दोस्तों बीएड की प्रवेश परीक्षा का 11 अप्रैल को प्रस्तावित है, लेकिन चुनाव की डेट 11 अप्रैल होने की वजह से यहाँ पर बीएड की परीक्षा भी बढ़ने की बात की जा रही है। और अभी तक दोस्तों यहाँ पर 3.25 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया है और आज अंतिम तिथि और लगभग 3.25 लोगों के अप्लाई किए जाने की यहाँ पर बात संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ये यहाँ पर ये खबर निकल कर आ रही थी। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। इस तरह की खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दोस्तों हमारे साथ बने रहें। यहाँ पर रेलवे, एनटीपीसी और अदर जो एग्जाम्स हैं उनकी भी प्रिपरेशन कराई जाती है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं नए न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।